नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को राम राम। अपन पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में चल रहा था अपना पदभेद। ठीक है, पदभेद के अंतर्गत अपन ने इसका जो पहला भाग है, पहला जो इसका भेद है उसको अपन ने पढ़ लिया था। अपन अब आज बात करेंगे इस वीडियो में दूसरा जो भेद है इसका, उस दूसरे भेद की। ठीक है, तो दूसरे भेद के अंतर्गत अपन देखेंगे कि दूसरा भेद जो है इसका वो कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, नंबर जो 2 है वो कौन सा है इसका, उत्पत्ति के आधार पर। अपन ने पहले जो देखा था तो पहला भेद था इसका व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति होती है जो शब्द स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र होता है, वो क्या कहलाता है, उत्पत्ति के आधार पर कहलाता है। यानी कि जिस शब्द को हम बना नहीं सकते, दो शब्दों के मेल से नहीं बना सकते, जो शब्द स्वतंत्र होता है वो क्या कहलाता है, उत्पत्ति के आधार पर कहलाता है। जैसे अपन इसमें बात करेंगे, ये शब्द प्रकृति में, ये शब्द प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये शब्द जो है वो प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इनको अपन किसी भी प्रकार से, जैसे व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति में अपन ने दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बना था उसको अपन ने बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर रखा था। लेकिन इसको क्या है कि अपन बनावट के आधार पर नहीं रख सकते। ये कैसा होता है, ये शब्द स्वतंत्र होता है। किसमें होता है स्वतंत्र, ये प्रकृति में स्वतंत्र होता है। इसका अपन स्वतंत्र रूप में ही, इस जो पद है उसमें उस शब्द का स्वतंत्र रूप में ही काम में लेते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अपन जब पद बनाएंगे, कोई भी वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य बनाते समय जिस समय कोई शब्द को अपन उस जैसा है वो उसी प्रकार से उसको उस वाक्य में रखेंगे तो वो कहलाता है स्वतंत्र। यानी कि अपन ने उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है, उसमें किसी भी शब्द को किसी प्रकार से अपन ने जोड़ा नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो अपन बात करेंगे तो ये उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है तो वो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले की बात की जाए तो पहला होता है तत्सम। पहला कौन सा होता है, पहला होता है तत्सम शब्द।
तत्सम शब्द। भाई नंबर 1 पे अपन जो इसमें देखेंगे तो वो होता है तत्सम शब्द, ठीक है। और तत्सम के बाद में जो नंबर 2 है, तो नंबर 2 पे आता है तद्भव शब्द। ये तो हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, और नंबर 2 पे कौन सा आएगा? तद्भव शब्द, ठीक है। नंबर 3 की अपन बात करेंगे तो नंबर 1 पे तत्सम हो गया, नंबर 2 पे हो गया तद्भव, और नंबर 3 पे जो शब्द आएंगे वो होंगे देशज शब्द। देशज शब्द, ठीक है। और नंबर 4 जो है अंतिम में, तो नंबर 4 पे हो जाएगा विदेशी शब्द, ठीक है। हो गई 4 प्रकार के, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, और उसके बाद में विदेशी शब्द। अब अपन यहाँ पर जो 4 प्रकार लिखे हैं, उन चारों प्रकार में से अपन एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। भाई ये 4 प्रकार तो किसके हो गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, तो उन शब्दों के कितने भेद कर दिए अपन ने? 4 भेद कर दिए। अब जो 4 भेद हैं, उन चारों भेदों को अपन विस्तृत रूप से इनकी परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कर लो इतना। ठीक है, और अपन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके अपन ने 4 भेद किए, और 4 भेदों में जो इसका पहला जो भेद है वो कौन सा है? अपन ने लिखा था इसमें तत्सम। नंबर 1 पे कौन सा आएगा? तत्सम शब्द, ठीक है। कौन सा आ गया? तत्सम शब्द। अब अपन बात करेंगे तत्सम की। तत्सम कहते किसे हैं? तत्सम जो शब्द है वो किन शब्दों के मेल से बना है, या फिर ये स्वतंत्र होता है? किस प्रकार का शब्द होता है ये? तो अपन उन सब के अपन इसमें बात करेंगे। तो लिखेंगे अपन कि ये शब्द या फिर जो शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं उनमें बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी भाषा में गढ़ लिए गए हैं उन्हें
तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं, यानी कि जो शब्द किस भाषा के होते हैं? संस्कृत भाषा के होते हैं। उनमें बिना कोई परिवर्तन किए, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का कोई उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता, उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता, और उनको क्या किया जाता है कि हिंदी भाषा में गढ़ लिए जाता है, यानी कि उनको हिंदी भाषा के अंतर्गत ले लिए जाते हैं बिना परिवर्तन के। बिना परिवर्तन के जिन शब्दों को संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको हिंदी भाषा में ले लिया जाता है, हिंदी भाषा में उनको बोला जाता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। किस में बोले जा रहे हैं? हिंदी भाषा में बोले जा रहे हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? अपन तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। और जो संस्कृत भाषा है वो अपनी सभी भाषाओं की जननी होती है। जननी यानी जन्म देने वाली, यानी कि संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। जितनी भी भाषाएं निकल करके आई है उन सब का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जिनको अपन ने संस्कृत भाषा के हैं लेकिन उनको हिंदी भाषा में ले लिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अग्नि। अग्नि जो शब्द है वो किसका है? संस्कृत भाषा का है। तो सर अग्नि आप संस्कृत का बता रहे हो तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे हिंदी में बोलेंगे इसको, अग्नि को आग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आग। तो ये को क्या हो गया? संस्कृत का शब्द हो गया। संस्कृत का शब्द होने के कारण इसको किस में रखेंगे? अपन तत्सम शब्द के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो अगला उदाहरण होगा दुग्ध। दुग्ध। अब दुग्ध जो शब्द है वो किस भाषा का है? वो दुग्ध शब्द है अपना संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का होने के कारण दुग्ध को अपन किस में रखते हैं? तत्सम शब्द में रखते हैं। ठीक है। अब इसका सर दुग्ध का हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा दूध। दुग्ध का दूध। ठीक है। इसी प्रकार से जो अन्य उदाहरण है इसका, तो उसमें अपन बात करेंगे अन्य उदाहरण के अंतर्गत चंद्र। चंद्र। चंद्र जो शब्द है वो किसका है? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का होने के कारण उसको क्या कहेंगे अपन? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? चंद्र का होगा चांद। चंद्र का चांद। ठीक है। तो इस प्रकार से
बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनको अपन तत्सम शब्द के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि वो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनको हिंदी में काम में लिया जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, अब अपन बात करते हैं नंबर 2। ये तो हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पे अपन जो बात करेंगे तो नंबर 2 पे कौन सा आएगा? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव आ गए। अभी कौन सा पढ़ा था? तत्सम पढ़ा था अपन ने। तत्सम के बाद में नंबर 2 पे कौन सा आया है? तद्भव आया है। ठीक है, तो अपन तद्भव की बात करें तो तद्भव कहते किसे हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ मात्रा में बदल कर, जो कुछ मात्रा में बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं, ठीक है, और संस्कृत भाषा से उनको परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में वो बदल गए हैं। ठीक है, पूरे शब्द किस प्रकार से, पूर्ण रूप से किस प्रकार के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन वो कुछ मात्रा में बदल गए हैं, थोड़े बहुत बदल गए हैं, और थोड़े बहुत यानी कि धीरे धीरे वो कुछ मात्रा में बदल करके और किस भाषा में काम में लिए जा रहे हैं? वो हिंदी भाषा में काम में लिए जा रहे हैं। हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो शब्द किस में रखे जाएंगे? तद्भव शब्द के अंतर्गत रखे जाएंगे। यानी कि संस्कृत के शब्द थोड़े बहुत मात्रा में, यानी कि कुछ मात्रा में बदल करके जब प्रयोग किए जाएंगे तो वो शब्द किस में आएंगे? तद्भव में आएंगे। और संस्कृत के जैसे के तैसे शब्दों को रख दिया जाएगा तो वो किस में आएगा? तत्सम में आएगा। यानी कि संस्कृत से संस्कृत ही रहेगी तो तत्सम होगा, और संस्कृत से थोड़ा बहुत बदल जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? तद्भव में आ जाएगा। जैसे अपन ने इधर लिख दो
तत्सम, और इधर लिख दो तद्भव। ठीक है, इधर तो लिखेंगे अपन तत्सम जो शब्द हैं और उनको किस प्रकार से अपन ने बदला है, उनको जो बदल करके लिखा है अपन ने, तो वो किस प्रकार से बदल करके वो सामने आए हैं, तो वो किस तद्भव में कैसे शब्दों को रखा है। तो जैसे अपन ने देखा था, एक शब्द लिखा था अपन ने अग्नि। ठीक है, ये अग्नि, अग्नि का हिंदी क्या लिखा था अपन ने, आग, तो ये तद्भव में आएगा आग। एक लिखा था अपन ने चंद्र। ठीक है, चंद्र का क्या लिखा था अपन ने यहाँ पे, चांद। ठीक है, इसी प्रकार से होता है उष्ट, उष्ट का क्या होता है, ऊंट। इसी प्रकार से ग्रह का घर। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें, अपन ने एक शब्द लिखा था दुग्ध, दुग्ध का दूध। तो ये जो शब्द है ये किसके हुए, तत्सम के, और ये किसके हो गए, तद्भव के हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों को ये कुछ मात्रा में बदले हैं, यानी कि कुछ मिलते जुलते हैं, हल्के फुल्के, ज़्यादा तो नहीं मिल रहे लेकिन हल्के मिलते हुए हैं। तो कुछ मात्रा में, यानी कि धीरे धीरे जो बदल करके सामने आए हैं, संस्कृत से बदल करके जो शब्द सामने आए हैं, उन शब्दों को अपन ने किस में रख दिया, तद्भव शब्द में रख दिया। ठीक है, एक बार नोट करो। ठीक है, नंबर 3 है देशज शब्द। नंबर 3 पे कौन से शब्द आएंगे, देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द जो ग्रामीण जन समूह के द्वारा क्षेत्र विशेष के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर बोली के रूप में बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में देशज शब्द कहते हैं।
उन्हें हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में एक क्षेत्र विशेष के आधार पर, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की जो बोली होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। मेवाड़ की अलग होती है, मारवाड़ की अलग होती है, इधर शेखावाटी की अलग है, इधर ढूंढाड़ की अलग है, सूरसेन की अलग है, मध्य देश की अलग है, मगध की अलग है, ठीक है। तो सभी जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र विशेष के आधार पर जो शब्द बोले जाते हैं और उनको जिस प्रकार से वो बोले जाते हैं, बोली के रूप में उनको काम में लिया जाता है, उन शब्दों को अपन हिंदी में कौन से शब्द कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों में जो शब्द आते हैं वो है जैसे गाड़ी, लोटा, वेटा, ढेर आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, लोटा, वेटा, गाड़ी, ढेर, ये जो शब्द हैं वो सारे के सारे, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जो एक क्षेत्र विशेष के आधार पर बोले जाते हैं, बोली के रूप में उनको काम में लिया जाता है क्षेत्र विशेष की बोली के आधार पर, तो वो शब्द किस में आएंगे? अपने देशज शब्द में आते हैं, ठीक है। नोट करो एक बार। अब जो नंबर 4 है, और नंबर 4 पे आएगा विदेशी शब्द, ठीक है। नंबर 4 पे आएगा विदेशी शब्द, ठीक है। अब विदेशी शब्द की बात करें अपन, तो वे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, अरबी, बंगाली, आदि के होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द
कहते हैं। यानी कि जो शब्द अपने देश के नहीं हैं, जो विदेश के हैं, इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के हैं, आयरलैंड के हैं, और इधर से अपन बात करें पुर्तगाल के हैं, फारस के हैं, फारसी, ठीक है, या फिर बंगाल के हैं, या फिर अपन बात करें उसमें यानी कि अलग देश के हैं। साफ बात है कि अपने देश के नहीं है, वो दूसरे देश के जो शब्द हैं उन शब्दों को अपन हिंदी भाषा में काम में लेते हैं। तो जैसे हिंदी भाषा में उन शब्दों को काम में लिया जाएगा तो वो शब्द कैसे शब्द कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। यानी कि विदेशी भाषा से निकल करके आने वाले शब्द जिनको अपन हिंदी भाषा के अंतर्गत काम में लेते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जो शब्द आते हैं तो वो है मेज, कुर्सी, स्टेशन, लाश, बाल्टी, चाकू आदि। यानी कि इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अपन को बोलने में तो कैसे दिख रहे हैं? ये शब्द कि हिंदी भाषा के हैं, बोलते हैं अपन, इनको काम में लेते हैं तो कैसे दिखते हैं? ये कि हिंदी भाषा के, लेकिन ये हिंदी भाषा के नहीं है, ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। अपन इनको हिंदी भाषा में बोलने के काम में लेते हैं, लेकिन अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो शब्द है जिनको अपन हिंदी में काम में ले रहे हैं वो हिंदी भाषा के नहीं हैं। वो शब्द कैसे हैं? वो विदेशी शब्द हैं जिनको अपन ने धीरे 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 बोलते हुए और हिंदी भाषा में अपन उनको काम में लेने लग गए। ठीक है, तो इसके साथ में अपना जो उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा भाग है वो आज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका जो थर्ड भाग है, तीसरा भाग है, तीसरा भेद जो है इसका, उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।